अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर इलाज के लिए भेजने के बाद अब पीटीआई की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत परेशान हैं। बहुत तशवीश में हैं कि अब क्या किया जाए। पहले तशवीश में थे, परेशानी में थे कि नवाज शरीफ को वतन वापस मुल्क से बाहर भेजा जाए इलाज के लिए, यानी मुल्क से बाहर इलाज के लिए भेजने की परेशानी थी। अब परेशानी है मुल्क में वतन वापस लाने की। नवाज शरीफ को वफाकी काबीना का इजलास हो, पीटीआई के और इजलास हों, ऑफिशियल अनऑफिशियल तमाम इजलासों में अब फोकस नवाज शरीफ है, मुल्क के मसाइल फोकस नहीं है। वज़ीर आज़म ने ताज़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें वज़ीर आज़म ने बड़े इंकशाफात एतराफ़ किए हैं, अपनी गलती का एतराफ़ किया है और वजाहतें भी की हैं कि ये नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा है तो ये हमने एनआरओ नहीं दिया। ये कोई न समझे कि हमने नवाज शरीफ को एनआरओ दिया है। एनआरओ किसी सूरत में किसी को नहीं दूंगा, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर चली जाए। ये अल्फाज हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, चाहे दुनिया इधर से उधर चली जाए, मुझे जितना भी ब्लैक मेल करें मैं ब्लैक मेल नहीं हूँगा, मैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा। मुझे याद है कि जब मियाँ साहब मुल्क से बाहर जा रहे थे लंदन इलाज के लिए, अदालती हुक्म से, ज़ाहिर है अदालती इजाज़त से जा रहे थे, 8 हफ्तों के लिए जा रहे थे। फिर अदालत ने पंजाब गवर्नमेंट को ये अख्तियार दिया था कि पंजाब गवर्नमेंट मज़ीद ज़मानत में एक्सटेंशन का जो फ़ैसला है वो पंजाब गवर्नमेंट करेगी, ये उनको अख्तियार दिया गया था। तो मियाँ साहब 8 हफ्तों के लिए यहाँ से गए। जिन दिनों में यहाँ पर बीमार थे तो उनके हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही थी तो वो तो बहुत तशवीशनाक आ रही थी। उनके मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी के लोग, उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं, डॉक्टर्स हैं, या पीटीआई के जो वज़ीर सेहत हैं पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद, या जो उनकी मेडिकल टीम थी, वो भी यही बात करते रहे कि मियाँ नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और किसी भी वक्त पेशेंट जो है चल बच सकता है, मतलब बचने के इम्कानात कम हैं, ख़तरे में है ज़िंदगी, जान का ख़तरा है मियाँ साहब को, मियाँ साहब रिस्क पर हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी बरदरान ने भी बयानबाजियाँ की, शेख रशीद अहमद ने भी की, और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि नवाज शरीफ की जान पे न खेला जाए, ये आपके गले पड़ सकता है केस, इसलिए नवाज शरीफ को जाने दे, अल्लाह न करे नवाज शरीफ को कुछ हो जाए तो ये सारा मलबा आपके गले में होगा। इसीलिए उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए, इलाज के लिए लंदन रवाना किया जाए, इजाज़त देनी चाहिए। तो काबीना के इजलास हुए और डिस्कशन हुई लंबी चौड़ी, उसके बाद इजाज़त दे दी गई। अब मियाँ नवाज शरीफ को साल होने को है, 2 हफ्ते तो गुजर गए, साल होने को है। पंजाब गवर्नमेंट ने अब उनकी जो ज़मानत में तोसी है, एक्सटेंशन जो है वो अभी नहीं दी, और पंजाब गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत दोनों ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आएँ। शहबाज शरीफ तो आ गए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी में वज़ीर आज़म लग रहे हैं कि नवाज शरीफ को किसी सूरत वतन वापस लाया जाए। अभी हालिया दिनों में जो इंटरव्यू दिया है 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उसमें बहुत अपनी तशवीश का इज़हार किया है और अपनी गलती मान ली है, एतराफ़ किया है कि हमने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेज कर हमने गलती की। डॉक्टर यास्मीन या राशिद हमारी नज़रियाती कारकुन है वज़ीर सेहत पंजाब की, उन्होंने हमें कहा था कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी को, हयाती को ख़तरा है, इसलिए नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर उनका इलाज नहीं है। तो हमने उनकी बात मान ली। अगर ये मुझे पता होता कि नवाज शरीफ सियासत कर रहे हैं, सियासत जाकर करेंगे लंदन में और इलाज नहीं कराएंगे, अभी तक उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, ये एतराज़ात हैं पीटीआई के और वज़ीर आज़म इमरान खान के और उनके वज़रा के कि नवाज शरीफ वहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं, वाकशाक कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मौजें उड़ा रहे हैं, कहीं भी किसी भी अस्पताल में कोई एक टीका नहीं लगवाया, ये वज़रा ने कहा है। इसलिए उनको वतन वापस लाना चाहिए। अब कैसे लाएगी पीटीआई की हुकूमत, अब ये परेशानी है। पहले तो भेजने की परेशानी थी, अब वापस लाने की परेशानी है। तो पीटीआई बहरहाल अभी तो अपनी गलती, वज़ीर आज़म भी मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई,
उन दिनों में भी मुझे याद है जब मियाँ साहब को इजाज़त दी गई थी, तो मियाँ साहब जहाज़ पर जब सीढ़ियों से गुज़र रहे थे, जहाज़ पर चढ़ रहे थे, तो उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये बयान दिया था कि पेशेंट के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए तो ये कहा जा रहा था कि वो तो इतना बीमार है, शदीद बीमार हैं कि किसी भी वक्त वो उनकी जान जा सकती है, किसी भी वक्त खुदा न खास्ता वो फोत ना हो जाएं। तो इस तरह की कैफियत में वो खुद सीढ़ियाँ कैसे चल रहे थे। जब सीढ़ियाँ चल रहे थे तो मैंने अल्लाह की तरफ देखा, मैंने कहा अल्लाह तेरी शान है, ये पेशेंट कैसे सीढ़ियाँ खुद चढ़ रहा है, जहाज़ पर खुद चढ़ रहा है। और या तो जहाज़ देखकर उनकी तबीयत बहाल हो गई है, या लंदन का सुनकर, लंदन रवानगी का सुनकर जो है उनकी तबीयत बहाल हो गई है। तो इस तरह का तंज किया था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। अब साल गुजर गया है, मियाँ साहब ने वाकई कोई प्रॉपर इलाज तो कराया नहीं है, लेकिन मियाँ साहब यहाँ पे जो जो उनकी कैफियत बताई जा रही थी उस तरह तो नहीं है, मियाँ साहब घूम फिर रहे हैं। अब इस परेशानी में है पीटीआई कि नवाज़ शरीफ को वतन वापस कैसे लाया जाए। उसके लिए कभी कहीं राब्ते कर रहे हैं, कभी कहीं राब्ते कर रहे हैं, कभी यूके राब्ते किए जा रहे हैं, बरतानिया के साथ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, बयानबाजियाँ हो रही हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ वतन वापस कैसे आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा पीटीआई की हुकूमत के लिए। ज़ाहिर है जिन कुव्वतों ने नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बयान में से भी इस तरह लगा था कि उनके साथ भी हाथ हो गया था। रज़ा खटरी, और मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, रज़ा खटरी ने इंकशाफ किया था जिस पर बहुत सारे दोस्तों ने इख्तलाफ भी रखा था। खटरी साहब ने ये खबर दी थी उन दिनों में, मुझे याद है, मैं तारीख़ देखकर फिर बता सकता हूँ अगले किसी प्रोग्राम में, कि सबसे पहले वो इंकशाफ रज़ा खटरी ने किया था कि वज़ीर आज़म के साथ हाथ हो गया है। जो नवाज़ शरीफ की प्लेटलेट्स थी वो किसी और की थी, को किसी और मरीज़ की थी, पेशेंट की थी, लेकिन जो जिसकी हालत ख़राब होती थी, लेकिन रास्ते में वो तब्दील की जाती थी और इस तरह नवाज़ शरीफ की करके पेश की जाती थी। ये इस तरह ज़ाहिर है जिन्होंने भेजना होता है तो भेजने वाले तो इंतज़ामात कर सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को भी शायद इल्म न हो इस बात का। लेकिन जब मियाँ साहब वहाँ पर गए तो फिर लग रहा था कि ये बात दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और लंदन चले गए, लंदन पहुँच गए तो तबीयत बहाल हो गई। तो अब पीटीआई कोशिशें तो कर रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि नवाज़ शरीफ इस वक्त एक्टिव हो गए हैं और अपना सियासी रोल उन्होंने शुरू कर दिया है। मौलाना फजल रहमान से भी उन्होंने रब्ता किया, मरियम नवाज़ से भी रब्ता किया। मौलाना फजल रहमान के पास फिर जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं उनको भी भेजा था मियाँ नवाज़ शरीफ ने, और उनको कहा कि मैं आपके साथ इन टच रहूँगा, जो मामलात आपके साथ पहले भी डिस्कस किए हैं उन पर भी मैं कायम हूँ और आइंदा भी मैं कायम रहूँगा। तो शहबाज शरीफ की भी सियासत हम देख रहे हैं कि वो उस तरह एक्टिव नहीं है, और मौलाना के पास भी आए थे तो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, बिल्कुल एक मायूसी और परेशानी की कैफियत उनके चेहरे से आया थी। तो ये नवाज़ शरीफ के एक्टिव होने की, सियासत में एक्टिव होने की अलामत है, निशानी है कि नवाज़ शरीफ अब मामलात ख़ुद अपने कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं और लंदन से बैठकर वो अब अपनी पार्टी को रन करेंगे। तारिक अज़ीज़ के साथ जो 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी, क्योंकि वो नून लीग के बहुत क्लोज हैं, जर्नलिस्ट हैं, नून लीग की बीट करते हैं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि नवाज़ शरीफ अब एक्टिव हो गए हैं और वो ख़ुद अपना रोल जो है, सियासी रोल जो है वो प्ले करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से भी शायद पीटीआई को परेशानी बढ़ गई है। पीटीआई चाहती है कि नवाज़ शरीफ अभी तक मियाँ साहब साल होने को है, अभी तक बैठे थे, अभी तक इतना शोर शराबा नहीं डाला था। जैसे ही मियाँ नवाज़ शरीफ ने सियासत में अब राब्ते शुरू कर दिए हैं, सियासी राब्ते शुरू कर दिए हैं और सियासी रोल अपना किरदार अपना अदा करना शुरू किया है, तो पीटीआई के लिए यकीनन परेशानी इस वजह से भी बढ़ी है जो नज़र आ रहा है। तो अब पीटीआई किस तरह करेगी, किस तरह मियाँ साहब को वतन वापस लाएगी, क्या करेंगे, आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। जो भी इस हवाले से अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।